Hello students, welcome to lecture 8 of human reproduction. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन लास्ट लेक्चर में काफी कुछ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग एक नए टर्म की तरफ चलेंगे जिसका नाम है क्लीवेज। इसको सेल्यूलेशन और सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे स्पर्म जो है ओवम में एंटर करता है और कैसे फ्यूजन होता है और फाइनली जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे डिवीजन होता है, सेगमेंटेशन कैसे, सेगमेंटेशन को हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्लीवेज, ठीक है। कैसे वो जो एक सेल बना जिसमें मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, अब ये कैसे बढ़ेगा आगे वो हमको देखना है। द टर्म क्लीवेज वाज गिवन बाय वॉन बेयर। In fertilized egg or activated egg, the egg undergoes repeated cell divisions which occur rapidly producing a multicellular structure without changing its size, ठीक है। तो जो fertilized egg है वो डिवाइड होता है rapidly, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है विदाउट चेंजिंग इट साइज। साइज नहीं बढ़ेगा, मीन सेल डिवाइड होंगे बट साइज नहीं बढ़ेगा। All these rapid mitotic division cell divisions are collectively called as cleavage or segmentation. इनको हम बोलते हैं segmentation या cleavage. Due to the process of cleavage, a single celled zygote through a successive mitotic cell division changes into a complex multicellular structure, ठीक है। और cleavage की वजह से, ठीक है, जो सिंगल सेल जाइगोट था, जाइगोट जो है वो एक सेल था, डिप्लॉइड सेल था, अब वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद cells produced as a result of cleavage are termed as blastomeres. अब जाइगोट के डिवीजन से, जाइगोट की क्लीवेज से जो नए सेल्स बने, एक से दो बने, दो से चार बने, उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। द टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स द सेम, साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। दो द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन इंक्रीजेस, द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब साइज बढ़ नहीं रहा, सेल डिवाइड हो रहा है, मीन्स एक सेल और छोटा होता जाएगा, ठीक है। एक सेल है वो डिवाइड होके दो बन गया, मीन्स हर सेल जो है 50% कम हो गया। अब साइज नहीं बढ़ रहा है तो वो दो सेल अगर चार बनेंगे तो 25% हो जाएगा। तो सेल का साइज तो कम होगा बट नंबर इंक्रीज हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग इन साइज, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है, दो द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन इंक्रीजेस, the size of blastomere gradually decreases as compared to parent cell. Parent cell से वो कम होता जा रहा है साइज, क्योंकि साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। इंटरफेस स्टेज इज वेरी शॉर्ट, इंटरफेस यहाँ पे छोटा होगा। ओनली ड्यूनियर डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। इन इंटरफेस ऑफ क्लीवेज ओनली एस फेज इज प्रेजेंट, G1 एंड G2 फेजेस आर एब्सेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है हम, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस डू नॉट अकर इन द इंटरफेस। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जाइगोट के डिवाइड होकर जो सेल्स बने जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, उनमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा उनके न्यूक्लियस में, ठीक है। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीजेस ड्यूरिंग क्लीवेज, ये हमको याद रखना है। व्हेन साइज ऑफ ब्लास्टोमियर बिकम इक्वल टू दैट ऑफ साइज ऑफ सोमेटिक सेल्स, जब उनका साइज हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल्स है उस तक पहुंच गया, ठीक है। जो जाइगोट बना था वो बड़ा बना था, अब मान लीजिए हमारे ह्यूमन सेल जो है वो इतना होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जाइगोट जो है ये डिवाइड हो रहा है, बट साइज नहीं बढ़ रहा। तो इसमें एक से दो बने, दो से चार बने, तो इसमें मान लो 16 सेल बन गए। तो वो जो उन 16 में से एक सेल का साइज है वो नॉर्मल सोमेटिक सेल के साइज का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट को जो है हमको डिवाइड करके उसके एक सेल को जो है हमको सोमेटिक सेल के बराबर लाना था, ठीक है। अब उसके बाद ओनली नॉर्मल सेल डिवीजन टेक प्लेस, तो क्लीवेज बंद हो गया, अब नॉर्मल सेल डिवीजन होगा, मीन सेल का साइज भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा। तो क्लीवेज कैन बी ऑब्जर्व टिल द एंड ऑफ गैस्ट्रुलर स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज इज कंप्लीटली चेक्ड, न्यूक्लियोलस अपीयर्स इन द गैस्ट्रुलर स्टेज। अब न्यूक्लियोलस आ गया जो पहले नहीं था ब्लास्टोमियर्स में, ठीक है। कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज, ठीक है। जब क्लीवेज होगा, सेल डिवीजन होगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एक जाइगोट जो है वो जाइगोट का साइज बड़ा है, हमारे नॉर्मल बॉडी का सेल का साइज छोटा होता है, तो उस जाइगोट के साइज
सेल को डिवाइड किया, अब इसमें 1 से 2 बने सेल तो 50-50% हो गया, 2 से 4 बने तो इसी के अंदर 4 सेल बन गए, 25% एरिया लेंगे, 4 से 8 बन गए तो हर सेल में जो है 12.5 हो गया। तो जब तक एक सेल, इसमें मान लो 16 सेल है और उसके एक सेल का साइज नॉर्मल सोमेटिक सेल के साइज तक नहीं हो जाता है, तब तक ये क्लीवेज चलेगा। जैसे ही इसमें जो ब्लास्टोमियर्स है उनका साइज सोमेटिक सेल के साइज से मैच हो जाएगा, तब ये क्लीवेज स्टॉप हो जाएगा और नॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज और नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस है? क्लीवेज में साइज नहीं इंक्रीज होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे सेल का साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। बट सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन में नंबर भी इंक्रीज होगा और सेल का साइज भी इंक्रीज होगा। क्लीवेज में सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या है, ठीक है, जाइगोट कैसे कैसे डेवलप होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ क्लीवेज एक्टिविटीज, यूनिसेलुलर जाइगोट चेंजेस इनटू सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो है यूनिसेलुलर जाइगोट जो है वो मल्टीसेलुलर हो गया, ठीक है। In the later stage of cleavage, cluster of sticky covering protruding blastomeres are produced, which look like mulberry, ठीक है। तो मलबेरी जैसा दिखेंगे ये, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स बोल रहे हैं, और इस स्टेज को हम बोलते हैं मॉरुला स्टेज, ठीक है। तो मॉरुला स्टेज में जाइगोट जो सिंगल सेल था वो डिवाइड होके मॉरुला स्टेज में वो ब्लास्टोमियर्स प्रोड्यूस करेगा जो कि मलबेरी जैसे दिखेंगे। सेकेंड स्टेज आता है ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला स्टेज। Cleavage continue in solid ball-like morula and new formed blastomeres start rearranging themselves. अब वो जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना था वो और डिवाइड होगा, ठीक है, और वो सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज ब्लास्टोमियर्स, ए कैविटी अपीयर इन द एम्ब्रियो। अब ये जो है, मान लो इसमें 20 सेल थे, वो अपने खिसकने लगे और बीच में खड्डा कर दिया उन्होंने, ठीक है। 20 सेल थे वो इधर उधर खिसकने लगे और बीच में खाली स्पेस आ गया, तो उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं ब्लास्टोकॉइल। This activity is cytogenous, means formed by the separation of cells. अगर सेल सब साइड में खिसक जाएंगे तो बीच में खाली जगह हो गई, तो इसको हम बोलते हैं साइजोजीनस एक्टिविटी, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे जगह खाली करनी है, ठीक है, मान लो क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए, मैं चाहता हूँ बीच में जगह खाली हो जाए, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं बीच वाले बच्चों को उठा के मार के बाहर फेंक दूं, तो वो हो गया लाइसोजीनस, या फिर जो बीच वाले बच्चे उनको बोलूं कि साइड साइड खिसक जाओ सब लोग, ठीक है, तो बीच में स्पेस हो जाएगा, इसको बोलेंगे साइजोजीनस, ठीक है। अब सेल एग्रीशन इज आल्सो नोन एज कोहेशन। ब्लास्टोमियर्स अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए लेयर अराउंड द ब्लास्टोकेल। अब जो बीच में खाली जगह है उसके चारों तरफ जो है वो सेल्स अरेंज हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। द एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नाउ कॉल्ड एज ब्लास्टुला। तो अब एम्ब्रियोनिक स्टेज पहुंच गई ब्लास्टुला में, या फर्स्ट में वो पहुंची मोरुला में, सेकंड में वो पहुंची ब्लास्टुला में। यहाँ पर बीच पर एक कैविटी हुई और सारे सेल्स उसके साइड में अरेंज हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड स्टेज आता है हमारा गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज। रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन इज स्लो। क्लीवेज जो है वो स्लो हो जाएगा और अल्टीमेटली बंद हो जाएगा गैस्ट्रुला में। It is the most important stage in embryonic development because two main events takes place during this stage, ठीक है। अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, 3 जर्मिनल सेल्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आर फॉर्म। अब जब ग्लास गैस्ट्रुलेशन स्टेज में पहुंचा, ठीक है, मान लो 30 सेल है उसमें, ठीक है, मान लो उसमें 30 सेल्स है। अब वहां पर डिफरेंशिएशन मींस अभी तक तो सारे सेल्स सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, कोई कोई फंक्शन नहीं निभा रहा था। अब उन 30 में से 3 लेयर बन जाएंगी 10-10 की। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर जो है वेरी कर सकता है, 30 का सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ। ये जो 30 है वो 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, उसके अंदर वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। ये 3 लेयर बन गए गैस्ट्रुला में। अब ये 3 लेयर से पूरा ह्यूमन बनेगा, ठीक है। हम जो बने हैं वो यही गैस्ट्रुला से बने, जाइगोट से बने हम सब। जाइगोट पहले जो है मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में आगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, मींस ये 3 लेयर बन गए। ऊपर की लेयर हार्ट बनाएगी, बीच वाली लेयर लिवर बनाएगी, अंदर वाली लेयर बोन्स बनाएगी। तो ये तीनों लेयर मिलके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि कौन सा लेयर कौन सा बॉडी पार्ट बनाता है, और हर चैप्टर में ये आता रहता है कि ये इस लेयर से बना था, इस लेयर से बना था, ठीक है।
तो अगर कोई पूछे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये कब बने, तो हमें आंसर देना है कि वो गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज में बनते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के गैस्ट्रुला स्टेज में ये तीनों लेयर बनते हैं, और इन्हीं 3 लेयर से हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट बनेगा। ठीक है। दूसरा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स यहाँ पर होंगे। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलर स्टेज ब्लास्टोमियर परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट and reach to their definite place in embryo because after the gastrulation organogenesis has to start in embryo। अब अपने अपनी जो ब्लास्टोमियर्स है वो अपनी अपनी जगह ले लेंगे यहाँ पर मूवमेंट करके, क्योंकि इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा, मीन्स ऑर्गन बनना स्टार्ट होंगे। तो एक्टोडम कुछ और ऑर्गन बनाएगा, मेसोडम कुछ और ऑर्गन बनाएगा, एंडोडम कुछ और ऑर्गन बनाएगा। उससे पहले उन्हें अपनी पोजीशन ले लेनी है कि बाद में वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है। सो रेस्पिरेट, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है, इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेशन एक्टिविटी, ऑक्सीजन का जो कंज्यूमशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। जितना ज्यादा एक्टिविटी होगा सेल में उतना ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर यूज होगा। ठीक है। मेथड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, फर्स्ट है एपिबोली मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर, एम्बोबोली मूवमेंट ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर। ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, एपिबोली और एम्बोबोली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जाइगोट डिवाइड हुआ 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज, ठीक है, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज और फर्टिलाइज सेल विद फ्लूइड विद सेंटर। ठीक है। तो एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। ठीक है। 8 to 16 वाले केस को हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला कंटिन्यूस टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। तो ये एक सिंपल यहाँ पर फेनोमेना दिखा है। जाइगोट एक सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज, हॉलो बॉल स्टेज बोलते हैं, उसके बाद ब्लास्टोकॉइल, मींस बीच में खाली स्पेस आ गया और लेयर ऊपर बन गए। अब ये जो लेयर है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है। तो फाइनली हमको 3 लेयर मिलेगी। ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। समझ गए। तो ये कहां पर होने वाला है, गैस्ट्रुला में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है। ये हमको याद रखने हैं। ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। Acrosome sperm are produced by Golgi bodies. Smallest sperm is of crocodile and largest sperm of Discoglocus। ठीक है। साइज यहाँ पे दिया हुआ है। 74 डेज स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 ml ऑफ सीमन में अराउंड 20 to 120 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ठीक है। अगर स्पर्म का डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी या फिर ओलिगोस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन इज नोन एज एजोस्पर्मिया। अगर सीमन है, सिर्फ फ्लूइड है, स्पर्म नहीं है उसमें, तो एजोस्पर्मिया बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन oogenesis टेक प्लेस इन द ग्रोथ फेज। लार्जेस्ट एग इज ऑफ ऑस्ट्रिच, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। Although normal number of sperm are present in semen, but if these are completely non-motile, this condition is known as necrospermia। स्पर्म तो प्रेजेंट है सीमन में, पर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसको हम बोलेंगे नेक्रोस्पर्मिया। स्मॉलेस्ट एग इन बर्ड्स इज ऑफ हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का एक सबसे छोटा होता है। ड्यू टू हाई मोर्टिलिटी रेट इन लोअर एनिमल्स, द प्रोडक्शन ऑफ एग स्मॉल। ठीक है। वहां पर एग ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसका मोर्टिलिटी मीन्स उनका डेप्थ ज्यादा होता है। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। कैट एंड रेबिट बोथ आर इंड्यूस ओव्यूलेटर, मींस हमेशा ओव्यूलेट नहीं करेंगे। ह्यूमन जो है वो, ह्यूमन फीमेल जो है वो कंटिन्यूअस ओव्यूलेटर है। ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सम एनिमल्स के। सम एनिमल्स आर नॉट हैविंग फ्लैजिला। ठीक है। कैस्करिस में, रे फिश में, क्रैब में। ठीक है। टेल लेस होगा। बाई फ्लैजिलेटेड मीन्स 2 फ्लैजिला होंगे, किसमें, टोड फिश में, गैस्ट्रोपोड्स में। स्मॉलेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट स्पर्म लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये सारे स्पेशल पॉइंट्स आपको याद करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। अब हमने जो 3 लेयर बनाए थे गैस्ट्रुला में, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, कौन से लेयर से क्या क्या बनेगा। ठीक है। जैसे स्किन, एक्टोडर्म से क्या क्या बनेगा, स्किन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, इन सब का, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, ग्लांस पेनिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा फीमेल में। ठीक है। कॉर्निया, एपिथेलियम, आउटर फेस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये सारी ग्लैंड्स एक्टोडर्म से बनेंगे। हेयर्स, नेल्स, इनेमल ऑफ टीथ एक्टोडर्म से बनेगा।
आई का लेंस एक्टोडर्म से बनेगा और नर्वस सिस्टम ये पूरा एक्टोडर्म से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेसोडर्म से क्या क्या बनेगा? कनेक्टिव टिश्यूज बनेंगे, लिगामेंट, टेंडन्स, डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, डेंटाइन, मसल्स, हार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, किडनी, यूरेटस, ओवरी, ये सारी चीजें किससे बनेंगी? मेसोडर्म से बनेंगी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि अलग अलग चैप्टर्स में भी आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि ये इससे बनता है, ये इससे बनता है। थर्ड लेयर एंडोडर्म, जो सबसे अंदर वाली लेयर, उसमें से क्या क्या बनेगा? पार्ट ऑफ माउथ बनेंगे, ठीक है, टिम्फेनिक ट्यूब, मिडिल ईयर बनेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनेगा, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर का पोर्शन, ये सारे ग्लैंड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इन तीनों लेयर से बनेंगी। तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी आती है, कि कौन सी लेयर से क्या बनने वाला है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो ये हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने पूरा डेवलपमेंट देख लिया, क्लीवेज पूरा कंप्लीट कर लिया, मोरुला, ग्लैस्टुला, ब्लास्टुला स्टेज देख लिया। ठीक है, उनमें क्या क्या मेजर इवेंट होते हैं वो हमने देख लिया, और कैसे ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट होगा 3 लेयर से, कौन से लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा, ये हम लोगों ने लिस्ट देख लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में और कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।